प्रीपोजिशन के 2 वीडियो आप देख चुके हैं, फ्रॉम और ऑफ। आज हम तीसरा प्रीपोजिशन आपके लिए लेकर के आए हैं कि बिफोर का इस्तेमाल पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ साथ। तो शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन बिफोर का इस्तेमाल आप 2 तरीके से कर सकते हैं, पहले और सामने। सामने के लिए हम इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल भी करते हैं, आप जानते होंगे, लेकिन हम बिफोर का इस्तेमाल भी हम सामने के अर्थ में करते हैं। तो 2 तरीके से बिफोर यूज करते हैं, पहले और सामने। इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। जैसे बिफोर 4 o'clock, तो 4 o'clock बिफोर पहले, बिफोर 4 o'clock 4 बजे से पहले। बिफोर इवनिंग शाम से पहले। बिफोर लंच लंच से पहले। बिफोर क्लास क्लास से पहले। बिफोर एस्टरडे एस्टरडे से पहले। बिफोर टाइम समय से पहले। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, ये आसान है, आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। बट व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस ऑफ दिस प्रीपोजिशन यू कैन अंडरस्टैंड वेल, आप अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि चीज़ें समझ में तो आ जाती हैं, बट व्हेन वी जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग वहाँ पर हम गलतियाँ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई विल गिव यू मनी बिफोर 4 o'clock। आई विल गिव यू मनी, मैं आपको पैसे दे दूंगा। गिव मीन्स होता है देना। आई विल गिव यू मनी बिफोर 4 o'clock, 4 बजे से पहले मैं आपको पैसे दे दूंगा। अगला सेंटेंस देखिए, आई विल, आप नोट्स बना सकते हैं। आप नोट्स के साथ आप कैसे बना सकते हो, ये सेंटेंस लिखिए, इसके साथ आप हिंदी भी आप इसकी लिख लेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप बिगिनर हैं। आई विल कॉल यू बिफोर इवनिंग। कॉल मीन्स होता है फोन करना। आई विल कॉल यू या आई विल मेक यू कॉल बिफोर इवनिंग, शाम से पहले मैं आपको फोन करूंगा। What do you do? Do मीन्स होता है करना, ये do हेल्पिंग वर्ब हो गई। What मीन्स करना, क्या। What do you do? आप क्या करते हो। Before lunch, लंच से पहले आप क्या करते हो, अगर आपको किसी से पूछना है What do you do before lunch, या What do you study before lunch, आप लंच से पहले क्या करते हो। Where do you go before lunch, आप लंच से पहले कहाँ जाते हो। Where were you day before yesterday, बिफोर मीन्स पहले होता है, yesterday आप जानते हैं बीते हुए समय को हम yesterday कहते हैं, ठीक है। बिफोर मीन्स पहले, डे मतलब दिन, एक ऐसा दिन जो एस्टरडे से पहले वाला दिन होता है हम उसको डे बिफोर एस्टरडे बोलते हैं। हिंदी में हम इसको परसों बोलते हैं, ठीक है। सो वेयर वर यू डे बिफोर एस्टरडे, आप परसों कहाँ थे, आप कहाँ गए थे। वेयर वर यू डे बिफोर एस्टरडे, आई डिडंट सी यू, वेयर वर यू डे बिफोर एस्टरडे। आई विल रीच बिफोर टाइम, रीच मीन्स होता है पहुंचना, बिफोर टाइम समय से पहले। आई विल रीच बिफोर टाइम, मैं समय से पहले पहुंच जाऊंगा। तो इस तरीके से हम बिफोर का इस्तेमाल पहले के अर्थ में करते हैं। और भी ढेर सारे सेंटेंसेस आप अपने आप से बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बिफोर का दूसरा यूज होता है सामने के अर्थ में हम करते हैं। सामने के अर्थ में आप इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, ही सिटिंग बिफोर मी। बिफोर का मतलब यहाँ पर है सामने। ही सिटिंग, वह बैठा है, बिफोर सामने, मी, ही सिटिंग बिफोर मी, वह मेरे सामने बैठा है। किसी ने आपको फोन किया कि वो कहाँ है, मोहित कहाँ है, सो मोहित इज सिटिंग बिफोर मी, मोहित मेरे सामने बैठा है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। या इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वह मेरे सामने बैठा है। अगला देखिए यहाँ पे, आई कैन नॉट टॉक टू यू। कैन एक मॉडल होता है, आप जानते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप मॉडल के वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आई कैन नॉट टॉक, मैं बात नहीं कर सकता, टू यू आपसे, बिकॉज क्योंकि आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूँ, यहाँ पर एम भी आएगा, आई एम सिटिंग बिफोर माई फादर। आई कैन नॉट टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम सिटिंग बिफोर माई फादर, मैं अपने पापा के सामने बैठा हूँ। अगर आपको कोई फ़ोन करता है और आप अपने पापा के सामने बात नहीं करना चाहते हैं, देन वी कैन जस्ट यूज दिस सेंटेंस, आई कांट टॉक टू यू, आई एम सिटिंग बिफोर माई फादर। तो बिफोर मतलब सामने, यहाँ पर पहले नहीं, मैं सामने, उनके सामने बैठा हूँ। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगला है व्हेनेवर। व्हेनेवर का मतलब होता है जब भी। व्हेनेवर आई गो, जब भी मैं जाता हूँ। ही डज नॉट कम बिफोर मी, वो मेरे सामने नहीं आता है, पता नहीं, डरता है मुझसे लगता है। व्हेनेवर आई गो, जब भी मैं जाता हूँ। ही डज नॉट कम बिफोर मी, बिफोर मतलब सामने, वो
मेरे सामने ही नहीं आता है, भाग जाता है। तो इस तरीके से आप बिफोर का इस्तेमाल पहले और सामने के अर्थ में यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, बोल करके आप प्रैक्टिस करोगे, हम तो आपसे रिकमेंड करते हैं कि स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस बाय स्पीकिंग। आप बोल करके जितनी ज़्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को बेहतर बना पाओगे, क्योंकि ये वीडियो आपकी मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम मुझसे जुड़ना चाहते हैं, घर बैठे आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं प्रैक्टिस के साथ साथ, तो हमारे नंबर पे आप कॉल करके हमारे कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो, जहाँ पर हम रोज़ आपको 30 मिनट इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कराते हैं। विदाउट डूइंग प्रैक्टिस यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। समझ में तो आ जाएगा स्ट्रक्चर, बट यू हैव टू स्पीक इट आउट, आपको बोलना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, और अच्छी चीज़ें हमें लोगों के साथ शेयर करते रहना चाहिए। और तो आपको पता ही यूट्यूब पे क्या किया जाता है, चैनल से जुड़ जाइए अगर नए हैं, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप ज़रूर ड्रॉप करिए। और ऐसे आगे भी ढेर सारे वीडियोज़ जो प्रीपोजिशंस हैं अलग अलग टॉपिक पे आपको मिलते रहेंगे।